So, good morning, everyone. Today's topic is on strengthening the muscles of the foot. There are two types of muscles in the body: large muscles and small muscles. Large muscles are responsible for large and big movements. For an example, चलने के लिए हिप आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो एक बड़ी मसल का काम है, लार्ज मसल का काम है. शोल्डर ऊपर मूव होता है, that is also a large muscle that helps in moving this big joint in a certain angle. Then there are small muscles. Small muscles are muscles of the hand, muscles of the foot. Small muscle की movements contribute in completing the larger movements, and small muscles जो हैं, they are responsible for fine movements like writing, stitching, fine work, जो playing piano. These are all fine work. And walking में जो foot का grip हमारा ground के against रहता है, जो ground से forces आ रहे हैं, उसको absorb करके कैसे उसको नी, कैसे उसको hip तक ट्रांसफर करना है, राइट? सो वो काम है हमारी स्मॉल मसल्स का. लार्जर मसल्स की मूवमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल मसल्स. स्मॉल मसल्स की मूवमेंट्स एंड एक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन लार्ज मसल्स. सो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथनिंग, जनरलाइज्ड वे में वी फोकस ऑन लार्ज मसल्स. इफ यू गो थ्रू द एक्सरसाइज वीडियोस, और मेजॉरिटी में होता है शोल्डर, एल्बो, हिप, नी. स्मॉल मसल्स को भी इक्वली स्ट्रेंथन करना, इक्वली उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखना इज इम्पॉर्टेंट. एंड सेम थिंग, द वे द लार्ज मसल्स हैव टू प्रॉपर्टीज, द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ. Same way, small muscles, they also have flexibility and strength as their basic properties, and we will be working on both few stretchings and strengthening of the small muscles of the foot. Okay, so one thing is, एक छोटा हैंड टॉवल अपने साथ में रख लेंगे, एंड सेकेंड, कैमरा को ऐसे प्लेस करेंगे कि मैं पैरों को देख सकूं. जैसे मैं अभी अपना कैमरा यहाँ से नीचे की तरफ रखूंगी, सो दैट जब मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करूं तो आप लोग देख सकें एग्जैक्टली कैसे करना है. सेम वे आप लोग भी कैमरा प्लेसमेंट थोड़ा शिफ्ट करेंगे, so that I can see keep exercises properly. And a hand towel with you that we will be using later, but keep it with you. Start with basic warm up, that is simple. आपने अपना एक पैर को करेंगे एक बार में 15 repetitions, heel raises. Toes will remain in contact with the ground. You have to lift your heel all the way up and down. 15 repetitions for the right, 15 for the left. All the way up and down. Up and down. Up and down. पूरा ऊपर लेंगे, लेकिन टोज रहेंगे in contact with the floor. So if you didn't contact with the floor, then just raising your heel up and down. 15 repetitions separately. इकट्ठे करने से आइडिया नहीं लगता कौन सा मसल कितना इफेक्टिवली मूवमेंट कर पा रहा है. So I always prefer to do it separately. Simple movement पूरा ऊपर लेके जाएंगे एंड नीचे की तरफ.
Right. Now coming to the next movement, that is toe raises. Heel will remain in contact with the ground and पूरा अपने पंजे को ऊपर की तरफ उठाना है and down. Up. All the way up and down. Up. Down. Up. Down. Heel will remain in contact with the floor. You have to lift your toes and जो हमारा ये एरिया है सोल ऊपर की तरफ हील कांटेक्ट में रहेगा ग्राउंड की 15-15 रेपिटेशंस पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड डाउन थोड़ा सा ये मूवमेंट करने में आपको काफ पर स्ट्रेच आएगा दैट इज नॉर्मल पूरा ऊपर लेकर नीचे 15-15 repetitions separately for let everyone finish this exercise then we will start with the next exercise heel नीचे रहेगी पंजा बाकी पूरा ऊपर उठा कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें पूरा पंजा जमीन पर रहेगा सिर्फ अपने टोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे 20 रेपिटेशंस करेंगे यू कैन डू दिस टुगेदर इकट्ठे कर सकते हैं बट डू 20 रेपिटेशंस एंड स्ट्रेच योर टोज अप ओनली द टोज बाकी पूरा पंजा जमीन पर रहेगा ओनली द टोज अप एंड डाउन up and down पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे and down all the way up and down 20 repetitions only stretching the toes and down stretching your toes up and down पूरा ऊपर टोज को पुल करेंगे क्योंकि बेसिकली रूटीन एक्टिविटीज में व्हेन वी आर वॉकिंग जनरली टोज मेजॉरिटी में ग्रिप के लिए वर्क करते हैं तो हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए इसीलिए पूरा पंजा जमीन पर रहेगा ओनली आप अपने टोज को ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड वापस नीचे पूरा ऊपर की तरफ पुल किया एंड डाउन अप एंड डाउन 20 repetitions last 1 minute next arch हम सबको पता है कि फुट में देयर इज आर्चिंग आर्च का पर्पस है टू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट जैसे गाड़ी में भी हैव शॉकर्स जो कि जर्क ऊपर नीचे गड्ढा जैसा टेरेन है उसके ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तो स्मूथली चला पाते हैं सेम वे आर्च का यही काम है कि जो भी क्योंकि फुट सबसे पहले कांटेक्ट में आता है ग्राउंड के वॉक करना जब हम शुरू करते हैं
तो जो भी उस पर प्रेशर आ रहा है, जो भी उस पर फोर्स आ रहा है, उसको वो प्रॉपर्ली डाइवर्ट करे, डायरेक्ट करे, और कोई भी अनड्यू फोर्स ना आए हमारे फुट के ऊपर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपनी आर्च की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्क करेंगे। ये एक्सरसाइज सेपरेटली करेंगे, 15 रेपिटेशन फॉर बोथ द फीट बट सेपरेटली। आर्च को ऊपर की तरफ जितना ऊपर खींच सकते हैं अपने फुट को, हील और टो दोनों जमीन पर कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन आप इसको खींचेंगे ऊपर एंड डाउन। पूरा ऊपर जितना कर्व कर सकते हैं अपने आर्च को, एंड डाउन। बचपन से मेरे पूरा ऊपर की तरफ लिया, कभी नहीं बनती। मेरी फेवरेट डिजाइन जिंदगी कंटिन्यू केश कम, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि की समस्याओं का संपूर्ण म्यूट कर दो सब। रियल गोल्ड बटर व्हाइट बिस्किट, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। न्यू जनरेशन यूनिवर्सिटी, Sunflame home appliances designed for perfection. Sunflame the clear door. Shri Satya Sai University, Singapore, courses offered. 8 residences. माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज। म्यूट कर रहा हूँ डॉक्टर मेरा, बीच में बार-बार ऑन होता है। थैंक यू। पीछे से। कोई बात नहीं। Okay. So we were doing the exercise for the arch. आर्च जो कि शॉक एब्जॉर्बेंट का वर्क करती है। हम ऊपर नीचे पथरीली किसी पे भी जो हम वॉक कर पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्च, क्योंकि वो प्रॉपरली हमारे फुट पर जो भी प्रेशर आ रहा होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द नी, टुवर्ड्स द हिप, टुवर्ड्स द बैक, एंड कोई भी अनड्यू प्रेशर नहीं आने देती फुट के ऊपर। तो आर्च के लिए फुट कंफर्टेबली प्लेस करेंगे फ्लोर के ऊपर एंड पुल इट अप। अभी तक जो मैंने कराया, किसी में हील ऊपर था, किसी में टो ऊपर था, इसमें हील टो कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा, दोनों कांटेक्ट में रहेंगे एंड वी विल बी मेकिंग अ कर्व। ओके, एंड रिलैक्स। 15 रिपीटेशंस करना है सेपरेटली फॉर बोथ द फीट, डोंट डू इट टुगेदर। सेपरेट करने में ज्यादा अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे इंडिविजुअल फुट पे टू डू दिस एक्सरसाइज। सो डू नॉट डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर, डू इट सेपरेटली। 15 repetitions, pulling it up and down, all the way up and down. Pull. Toes and heel will remain in contact with the floor. Only the arching, we will be pulling the arch up and down. ये एक्सरसाइजेस करने में अगर आप में से किसी को थोड़ा क्रैम्प लगे तो रुक सकते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज इन मसल्स का जनरली इतना एक्सरसाइज नहीं होता है, एंड व्हेन वी डू इट तो थोड़ा सा इनिशियली क्रैम्प मसल क्रैम्प लग रहा है, राइट। जस्ट वेट, स्ट्रेच इट दिस वे, stretch, it will be fun. Don't worry. This is very common cramp, Anna, when we start working on it, mostly when we start working on small muscles, because पूरा दिन में तो वो स्पेशली एक मसल को स्पेसिफिक एक्सरसाइज करा रहे हैं। So 15 repetitions, same movements, cramping हो सकती है, but do not worry. We wait for 2 more minutes. Let everyone finish this exercise for the arch.
पूरा ऊपर खींचेंगे, रोल एंड डाउन, रोल and down. 15-15 separately for both the feet. Last 2 minutes. Then we will start with the next exercise. Right. Okay. Now we all know walking में सबसे पहले जब हम वॉक इनिशिएट करते हैं, देयर इज हील कॉन्टैक्ट. कभी भी पूरा पंजा इकट्ठे नहीं रखते हम. देयर इज ऑलवेज, वॉकिंग के लिए बोल रही हूँ मैं, नॉट स्टैंडिंग या कि बैठ के खड़े हुए. नो, वॉक जब करना शुरू करते हैं, फर्स्ट इज हील कॉन्टैक्ट, देन फुट फ्लैट एंड देन रोल. सो ये जो रोलिंग है, this is the action specifically at the great toe. And अगर ये रोलिंग में हमारे रिस्ट्रिक्शन है, it is going to affect the walking also. So now we will be strengthening the toe muscles so that there is proper clearance of the foot while walking on the ground. First exercise is again you will be doing separately for both the feet, not together. First वाले में टोस से नीचे प्रेस करके पंजे को ऊपर, बाकी अंगूठों को ऊपर खींचिए. फर्स्ट टो से पुश करिए नीचे और बाकियों को ऊपर खींचिए. रोकेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. ओके, नीचे प्रेस किया, बाकी पूरा अंगूठा ऊपर उठाया, 5 काउंट्स तक होल्ड एंड रिलैक्स. 15 repetitions for the right, 15 for the left. You have to press from your toes, great toe, first toe, and then rest of the toes, pull them up. Hold the movement for 5 seconds. You have to hold the movement for 5 seconds and then relax. Do it separately. Don't do it together for both the foot. Do it separately. इकट्ठा करने में नहीं पता चलता कौन सा फुट कितना अच्छे से कर पा रहा है. सेपरेट करने में आप खुद फीडबैक भी देंगे, हाँ लेफ्ट ठीक है, राइट में ये है. So don't do it together. फर्स्ट टो से नीचे पुश किया, बाकी टोज को ऊपर स्ट्रेच किया. Simple sitting exercises that you can do at home with very least equipments. Simple, we have to just focus on movements, specific movements, and it's done. फर्स्ट टो से प्रेस करेंगे, बाकी टोज को ऊपर की तरफ पुल करेंगे. Pressing down from your first toe. बाकी वाले जाना ही नहीं चाहते उसको छोड़ के. जाना नहीं चाहते, उसी के साथ ही रहना चाहता है. ये हाँ, कोई नहीं, प्रैक्टिस करने से. You know, this is because muscles हमेशा collectively work करती है. कोई भी मूवमेंट के लिए कोई मसल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. There are other muscles that are contributing. Maybe 10%, maybe 20%. Let it be. Right. So we have to train these muscles, or we have to do specific exercises where we put the muscle to do work individually. That is specific training. वरना तो walking भी exercise है और walk हम कर रहे हैं. But then again, collective work हो रहा है. इंडिविजुअल एक एक मसल को अलग से एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, कंट्रीब्यूट प्रॉपर्ली होता है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेटर होती
15 repetitions for the right, 15 for the left. फर्स्ट टो से प्रेस किया, बाकी टोस को ऊपर किया. वेरी गुड शशि जी, वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, अनीता जी अभी पहले वाली एक्सरसाइज ही कर. हाँ, गुड 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 गुड. आई थॉट यू डूइंग द प्रीवियस एक्सरसाइज. फर्स्ट टो से प्रेस, lifting rest of the toes up. One more minute. Finish करके there will be slight difference between right and left. That is normal. It depends on the dominant, non-dominant, किस फुट पर कितना प्रेशर है. So थोड़ा बहुत difference is okay. Now coming to the next exercise, जिसमें we will be doing the opposite of what we did in the previous exercise. Now rest of the toes will be pressing down and first toe you have to pull it up. Okay? जो बाकी के 4 अंगूठे हैं अब वो नीचे पुश करेंगे फ्लोर को एंड जो फर्स्ट टो है वो ऊपर की तरफ खींचेंगे. दिस विल बी सेपरेटली डन. 15 for the right, 15 for the left. Okay. So we were at doing the opposite of what we did in the previous exercise. बाकी टोज से नीचे प्रेस किया, ग्रेट टो को ऊपर लिफ्ट किया. 15 repetitions separately for both the foot. Last 2 minutes. Once this is done, we will be doing the next exercise. Yes, last 1 minute. Let everyone finish. Okay. Now, in between of all, पैरों में इतनी लचक नहीं है, स्टिफनेस ज्यादा है. इतना नहीं जितना आपका होल्ड होता है, हमारा नहीं हो पाता. see, ये difference is because with aging, मसल की स्ट्रेंथ और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की कम होती जाती है. Right? I mean, it is not only with the foot; it is with all other muscles also. That is why जितना एफिशिएंटली हम इसको एक सर्टेन एज में कर पाते हैं. सी आप नोटिस करिए कि सब ठीक है लेकिन वॉकिंग की स्पीड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वॉकिंग का पैटर्न भी चेंज हो जाता है. बाजा बंद करना नहीं सिखाया मैंने. सो इट इज ऑल बंद करो पहले. ओके, we'll start with the next exercise. दोनों पैर को इकट्ठे रखेंगे फ्लोर पर एंड वी हैव टू फेस द सोल टुवर्ड्स ईच अदर. स्लाइट स्ट्रेच फील होगा आपको बाहर की तरफ. दैट इज क्वाइट नॉर्मल एंड इट इज रिलैक्सिंग लाइक दिस एंड वापस. 15 रेपिटेशंस करेंगे हम. पूरा पंजों को एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे. देयर विल बी स्लाइट ओपनिंग ऑफ द नी आल्सो एंड वापस. 15 रेपिटेशंस. इस पोजीशन में रखने से थोड़ा स्ट्रेच फील होगा बाहर की तरफ. दैट इज ओके. वापस 15 रेपिटेशंस. सोल को एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे एंड देन रिलैक्स. Sole facing towards each other. You can hold the position for say 2 seconds, 3 seconds, and then return to normal.
Yes. And this stretch is very comfortable stretch. इसमें cramps आने के chances are very less. Very good. 15 repetitions. Yes. All facing towards each other. Very nice. This is again a very small movement, but again it contributes to the larger movements. अगर ये movement restricted है, तो पंजा हम properly ऊपर की तरफ नहीं खींच पाते. पंजा अगर पूरा ऊपर की तरफ नहीं खींच पाएंगे, तो हमें walk करने में difference लगेगा, दिक्कत लगेगी, या उस तरीके से उतना comfortably नहीं walk कर पाएंगे जितना हम otherwise कर सकते हैं. When we are done with this exercise, 15 repetition जब हो जाएगा इसका, next exercise में हमें दोनों अब पैर, जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया, दोनों पंजों को एक दूसरे की तरफ किया, नेक्स्ट में अपोजिट बाहर की तरफ लेकर जाएंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाहर की तरफ लेकर जाएंगे दोनों पंजों को. यस, विनोद सर बहुत अच्छे से कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. सेम 15 repetitions. पूरा अपोजिट. यस, गुड अनिता जी, वेरी गुड. बाहर जाने वाली जो हमारी मूवमेंट है होती है, उसकी रेंज इज लेस देन दी अंदर वाली रेंज. अंदर वाली जो रेंज है उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, बाहर वाले को ईवर्जन बोलते हैं. इन्वर्जन इज ऑलवेज मोर देन दी ईवर्जन. एंड मैक्सिमम जो स्प्रेन्स होते हैं वो तभी होते हैं कि पैर अंदर की तरफ घूम गया, क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा होती है. थोड़ा मोबाइल हो जाता है जॉइंट उस स्टेज में, उस पोजीशन में, इसीलिए उसमें एंकल स्प्रेन मेजॉरिटी लोगों का होता है कि पैर अंदर की तरफ घूम गए. और बाहर से ले जाने में स्ट्रेन भी ज्यादा पड़ रहा है लेग्स में. यस, हाँ जी, क्योंकि वो ना बहुत कम रेंज की हाँ, मूवमेंट है, वैसे लग रहा है थक गए. और उसको हम स्पेसिफिकली 15 बार बाहर लेकर जा रहे हैं, इसीलिए. बट यू नो क्या होता है, जो मूवमेंट्स हम यूज ज्यादा नहीं कर रहे होते, उसका रेंज आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर जॉइंट को, जो उसकी कंप्लीट रेंज है, उसमें मूव करें ही करें, ताकि स्टिफनेस ना डेवलप हो. ओके, नाउ मैंने आप लोगों को टॉवल के लिए बोला था. टॉवल को प्लेस कर लेंगे फुट के आगे, पूरा अच्छे से फ्लैट रख लेंगे. I just demonstrate what to do. Yeah. So keep like this. Keep your foot on इस टॉवल को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं. खींचना है, पूरा खींच लिया. उसके बाद अगेन स्प्रेड and repeat 10 repetitions, and separately, don't do it together. Separately for right, separately for left. पूरा अच्छे से ऊपर की तरफ खींचेंगे टॉवल को पंजों से, एंड वापस, एंड लेफ्ट. That is okay, but at least try to do 10 repetitions from both the foot
and that too separately. Difference is again because of the dominancy, pressure, stress, and number of factors are responsible for that. But do it separately. That's not an issue. Very good. Anytime while watching TV also, you can perform these exercises. There is nothing in specific that you need, just a comfortable seat. I prefer it to, of course, to have a back support. Cushion लगा के back support के साथ जहाँ comfortably बैठें, दोनों पैर जमीन पर रहें, and then you do these exercises. पूरा अच्छे से इकट्ठा करना है टावल को, and then relax. Very nice. We'll wait for 2 minutes. Thank you, Rita ji. Okay. So जैसे हम एक्सरसाइजेस वार्म अप से शुरू करते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज एंड करने के लिए भी देयर इज अ कूल डाउन. दोनों पैरों को इकट्ठे क्लॉकवाइज 15 रेपिटेशंस घुमाएंगे, पूरी रेंज कंप्लीट करते हुए, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 15 रेपिटेशंस. नो स्ट्रेस, नथिंग, जस्ट नॉर्मल कंप्लीटिंग द मूवमेंट्स. इसमें हमारी सारी मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है. पंजे को ऊपर लाना, नीचे ले जाना, अंदर बाहर घुमाने से वी कवर ऑल द मूवमेंट्स. 15 repetitions clockwise, 15 anti-clockwise. Yes, it's very relaxing. After all the exercises, when you move the joint in all ranges, it's very helpful and very relaxing. If you have any question related to today's session, you may ask. Any question, anything you want to ask, you can ask. डॉक्टर, मेरा जितने पंजे की एक्सरसाइज होती है बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ मैं. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है. हाँ जी. See, again, this is related to the process of aging, and plus हम उसको कितना like कंधा तो रूटीन एक्टिविटी में यूज हो रहा है, पैर भी यूज हो रहा है because we are walking, but again वो इकट्ठे काम कर रहा है. जब आज हमने एक एक मसल को अलग काम करा के देखा तो पता चलता है कि नहीं, इसमें ये कमी है, यहाँ ये चीज में हमें फोकस करनी है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है. सो ये एक्सरसाइजेस आप इनको दोबारा रिपीट करिए. डू इट फॉर अ वीक, यू विल फील द डिफरेंस. ओके, थैंक यू. थैंक यू राजेश सर. थैंक यू रेखा जी. थैंक यू सो मच. डॉक्टर मेघा, हाँ जी. जो बाहर को करने वाला है ना ऐसा, उसको हम एक एक करके, अगर एक एक पैर से एक बार करें, मैंने करके देखा तो वो काफी अच्छा उसमें रेंज मिल रहा है. कर सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं. हाँ, उसमें ज्यादा टिल्ट मिल रहा है उसको. हाँ, उसमें ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे. सो यू कैन डू इट परफेक्टली. दैट्स ऑल यू कैन डू. डॉक्टर मेघा, इसमें प्रैक्टिस से ये होने लगेगा मेरा ख्याल है. जब लग रहा है कि अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे धीरे धीरे. क्या यस, जो आपको मूवमेंट्स नहीं लग रही हो कि नहीं हो पा रही हैं, कीप डूइंग इट. एक्सरसाइजेस नेवर गो वेस्ट. उसको 10 बार 15 बार ब्रेन से सिग्नल मिलेगा मूव करना है. इट विल एक्टिवेट, इट विल स्टिमुलेट.
So even if जो नहीं भी हो पा रहा, just keep trying doing it. It will happen. Maybe slowly, but that's okay. Ultimately, we want it to happen. Muscle का response is a slow response to the exercises. 4-6 हफ्ता लगता है आराम से किसी भी एक्सरसाइज को रिस्पॉन्स या रिजल्ट लाने में. तो नो प्रॉब्लम, कीप डूइंग. ये सोच के छोड़ना कि नहीं हो पा रहा तो नहीं, जब तक उसको वो करेंगे ही नहीं वो तब तक नहीं हो पाएगा. तो करना तो है, राइट? ठीक है, थैंक यू जी. बाकी आपको वैसे कुछ इन स्पेसिफिक, अगर बिकॉज यू आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द फुट एंड अदर थिंग्स, तो आप मुझसे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दीज एक्सरसाइजेस हैव हेल्प्ड यू. You have given this feedback that these exercises have helped you a lot. If there any other exercise program that you want me to conduct, और मैं आपके लिए कोई ऐसा exercise program बनाऊं, so please let me know. ठीक है, थैंक यू सो मच. डॉक्टर मेघा, जब हम पैरों की कर रहे थे तो उठाने तो खाली मतलब अंगूठा नहीं उठता या पूरा पंजा ऐसे उठता है? उठाना है, खाली अंगूठा नहीं, पूरा उठता है. क्योंकि वो इकट्ठे काम करने की उसको आदत है. अब हम एक्सरसाइज में स्पेसिफिक एक्सरसाइज करा रहे हैं, अलग, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा. इवन जब फर्स्ट टाइम टॉवल को किया था तो बिल्कुल हिला नहीं था, सेकंड टाइम थोड़ा हुआ था, पर इस टाइम काफी हो गया. यस. हाँ, इसलिए हम हर हफ्ते सोचते हैं कि एक हफ्ते के गैप के बाद रिपीट करें सेशन, सो दैट इट इज समवेयर कि आपको भी लगे कि हाँ उंगलियों की भी मूवमेंट होगी ना पैरों से. यस, राइट. डॉक्टर मेघा, हाँ जी सर. ये जो कूल डाउन एक्सरसाइज आपने कराई उसमें मेरे एंकल में पेन हुआ. सॉरी, विच एक्सरसाइज? ये कूल डाउन कराया ना आपने, राइट. एंकल में पेन हो रहा है. ओके, दिस मीन्स कि वो मूवमेंट्स कहीं रिस्ट्रिक्टेड हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मूव देम. सो व्हाट, क्योंकि अभी ही पेन हुआ है, वेट फॉर I'll say 1 or 2 hours. If it's settled, then it is okay. If not, just apply an ice pack. That's okay. नहीं, ऐसे इतना पेन नहीं हो रहा है, घुमाते हुए पेन हो रहा है जरा. हाँ, देन वो रिस्ट्रिक्टेड है, टाइट है, स्टिफ है. तो कीप मूविंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस कि वो स्टिफनेस आपकी रिलीव हो. थैंक यू जी. राइट. Is there any exercise for knees? For knees? Yeah. Can you teach in some session? Yes. We will take the next session on knee exercises. Thank you. Dr. Megha? One thing, क्योंकि अभी नी का आया है टॉपिक, तो I can just tell कि Physioactive is also conducting a knee campaign. So उसमें भी जो उसकी डिटेल्स होंगी मैं आपको सेंड कर दूंगी. Any query, specific exercises, everything. So this month we are doing a knee campaign. तो उसमें कुछ भी queries होंगी तो you can ask. We are conducting the session on knee. Thank you. Dr. Megha? हाँ जी प्रवेश. इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और मुझे उसमें कभी दर्द भी होता है. किसमें दर्द बढ़ गया है? एंकल्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है मेरे, वो बाहर ही नजर आ रहे हैं पैर से, घुटनों से. ओके, एक बार अपना नाम बताएंगे? मैं प्रवेश करता हूँ. ओके प्रवेश जी. स्वेलिंग का कुछ कारण होगा, क्यों है ये स्वेलिंग? कुछ अंडरलाइन? हाँ, घुटनों में प्रॉब्लम हुई है ना, जब से घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है चलने में. ओके, घुटने के कारण एंकल में भी आपको स्वेलिंग और दिक्कत आ रही है. राइट. फर्स्ट थिंग इज, ये एक्सरसाइजेस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग ऑल्सो. राइट. These exercises will help in reducing the swelling. Second, there are specific knee exercises also that helps in pumping of the muscles so that it flushes away all the swelling. So when we will be doing this knee exercises program, हम उसमें जो exercises होंगी, we will include these exercises also. Rest,
देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो इसी चीज को ही फोकस करती हैं, उनको भी हम कवर करेंगे व्हेन आई कंडक्ट माय नी सेशन। तो ये घुटने के अंदर एक ग्रीस वाला इंजेक्शन लगता है, क्या वो लगवाना ठीक है? इंजेक्शन फॉर व्हाट? ग्रीस के लिए कोई HCl है, कौन सा इंजेक्शन लगता है? सी वो तो आपका एक्सरे और उन सब पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स यू नीड सम एक्सटर्नल दिस थिंग। किसी का सिर्फ कुछ सप्लीमेंट खाने से हो जाता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सरे प्रेजेंटेशन। तो मैं ऐसा ज्यादा कमेंट नहीं करती हूँ। इसका एक्सरे असर रहता है। तो डॉक्टर रितु सिंह है, उनको भेज दें एक्सरे। सॉरी, डॉक्टर रितु सिंह है ना, यहाँ की टीम मैनेजर, उनको मैंने भेज दिया, अपना एक्सरे भेज दिया। ओके, हाँ वो एक्सरे पर ही बता पाएंगे आपको, बिना एक्सरे देखे नहीं बता पाएंगे। अच्छा, थैंक यू। Thank you. So thank you so much everyone for your feedbacks, and now we will be meeting next week. अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं डॉक्टर मेघा, जैसे हम बैठे हैं, बैठे बैठे पैरों की उंगलियों में जैसे हाथों को मॉइस्चराइजर लगा के या कुछ तेल लगा के ऐसे उंगलियों में मसाज करे तो एक्टिवेट होती जाएंगी, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, Massage is for relaxation. You can do it. It helps increasing the blood flow of that area, so you can do it. It is entirely for relaxation. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Megha. Okay. Take care, everyone. Dr. Megha. Thank you. Okay. Thank you so much. Bye bye.